क्या 100 साल बाद आदिवासी खत्म हो जाएंगे? क्या आज से 100 साल बाद आदिवासी सिर्फ किस्सों और कहानियों में याद किए जाएंगे? ये सवाल सुनने में भले ही काल्पनिक लगे, लेकिन इसका जवाब बेहद हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है। आज के वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। मैं हूं पुनीत कपूर और द अनकट स्टोरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। शुरुआत से पहले आपसे फिर एक बार गुजारिश कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पॉज करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। और अब लौटते हैं उस गंभीर सवाल की तरफ कि क्या आज से 100 साल बाद हमारे देश में आदिवासी खत्म हो जाएंगे। इस सवाल को विद्वान और चिंतक लंबे अरसे से उठाते हुए आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसे ये कहकर टाल देते हैं कि 100 साल बाद किसने देखा है, तब हम थोड़े ना रहेंगे, फिर हम क्यों चिंता करें। लेकिन जानकार इस सवाल को एक गंभीर चेतावनी बताते हुए कहते हैं कि ये न सिर्फ एक चेतावनी है बल्कि भविष्य का आईना भी है। क्योंकि अगर आज ना जागे तो आज से 100 साल बाद बच्चे स्कूल की किताबों में पढ़ रहे होंगे, एक था ऐसा समाज जिसे आदिवासी कहा जाता था, जो प्रकृति की पूजा करता था, जिसके अपने तीज त्योहार थे, अपनी मान्यताएं और परंपराएं थी। क्योंकि आज से 100 साल बाद जो आज के दौर में हो रहा है, यकीनन ऐसा हो सकता है। और 100 साल बाद यकीनन इंसान तो इस दुनिया में जरूर होंगे, हमारे देश में होंगे, हर जगह होंगे, लेकिन आदिवासी शायद नहीं। जानकार इसके पीछे की 10 दर्दनाक वजह बताते हैं। हम सिलसिलेवार वो तरीके से आपको बताएंगे। और इसके लिए कि क्या 100 साल बाद आदिवासी खत्म हो जाएंगे, इस सवाल के लिए उतने जिम्मेदार सरकार है और उतने ही जिम्मेदार आदिवासी भी हैं। पहली वजह जो जानकार बताते हैं, जल जंगल और जमीन का छीना जाना। यही तीनों चीजें हैं, जल जंगल और जमीन, जो सैकड़ों हजारों वर्षों से आदिवासियों की आत्मा रही हैं, इसमें आदिवासियों की आत्मा बसती रही है। लेकिन विकास की अंधी दौड़ में आदिवासियों से उनकी आत्मा को छीना जा रहा है। कभी बांध के नाम पर, कभी उद्योग के नाम पर, कभी खनन के नाम पर, तो कभी किसी और के नाम पर आदिवासियों को उनके घर से उजाड़ दिया जाता है, उन्हें विस्थापित कर दिया जाता है और दूसरी जगह बसा दिया जाता है। जानकार इसे सबसे बड़ी वजह मानते हैं आदिवासियत के खत्म होने के पीछे। एक तरफा विकास का ये मॉडल आदिवासियों के प्रकृति से रिश्ते को कमजोर कर रहा है। उनसे वो सब छीना जा रहा है जिस पर सदियों से उनका वजूद टिका हुआ था। ये एक बड़ी वजह है। दूसरी वजह है स्कूल की किताबों से आदिवासी संस्कृति और इतिहास का गायब होना। आप किसी भी स्कूल के, किसी भी बोर्ड के आप स्कूल ले लीजिए, वहां बच्चों के किसी भी क्लास के चैप्टर को उठा के देख लीजिए, आपको आदिवासी संस्कृति का एक भी चैप्टर नहीं मिलेगा। आदिवासियों के 30 त्योहारों का, परंपराओं का, मान्यताओं का, संस्कृति का, गीतों का, नृत्य का, वाद्य यंत्रों का जिक्र आपको कहीं नहीं मिलेगा। दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस के बारे में तो आपको मिल जाएगा, बच्चों को निबंध लिखने के लिए भी क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है, लेकिन आदिवासी तीज त्योहारों पर पूरी तरीके से खामोशी है। इस वजह से स्कूल के तमाम बच्चे आदिवासी संस्कृति से अनजान रह जाते हैं और जो आदिवासी बच्चे हैं वो भी झिझकते हैं अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं के बारे में स्कूल में बात करने से। ये भी एक बड़ी वजह है जिस वजह से 100 साल बाद आदिवासी खत्म हो सकते हैं। तीसरी वजह है पहचान का संकट। इस देश में आदिवासियों के सामने आज सबसे बड़ा संकट पहचान का है। देश में आदिवासियत को अलग धर्म के तौर पर आज भी मान्यता नहीं है, जबकि उनका दर्शन, जो आदिवासी दर्शन है, वो दूसरे तमाम दर्शनों से अलग है। उनकी जीवन शैली, उनकी जीवन पद्धति अलग है, ईश्वर की अवधारणा अलग है। लेकिन आज भी जनगणना में उन्हें धर्म का अलग कॉलम नहीं मिला है। जनगणना में सिर्फ धर्म के 6 ही कॉलम है। जब स्कूल में बच्चे का नाम लिखवाया जाता है तो धर्म के कॉलम में जो लिख दिया जाता है, बच्चा बड़े होते होते उसे उसे ही अपनी पहचान मानने लग जाता है। और आज से 100 साल बाद जब आज का कोई भी इंसान तब जिंदा नहीं होगा, तब ये पहचान इतिहास में बदल जाएगी। इस बात की बहुत आशंका है जो विद्वान जताते हैं। चौथी वजह, कानून जो है वो कागजों में सिमटे हुए हैं। पांचवी अनुसूची और पैसा जैसे कानून यकीनन पूरी दुनिया के बेहतरीन कानूनों में से एक हैं, जो बनाए गए थे इसलिए कि आदिवासियों की संस्कृति की, उनकी परंपरा की, जल जंगल जमीन की रक्षा की जा सके। लेकिन ये जमीन पर कितना होता है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। संविधान में पांचवी अनुसूची का प्रावधान इसलिए किया गया ताकि आदिवासी इलाकों में उनकी संस्कृति, परंपरा, जमीन की रक्षा की जा सके, उन्हें आर्थिक तौर पर सशक्त किया जा सके। पैसा कानून इसलिए बनाया गया ताकि आदिवासी अपने जल जंगल जमीन पर खुद फैसला लें, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों की बेहतरी के लिए खुद फैसला ले सकें, अपनी संस्कृति का संरक्षण करते हुए आगे बढ़ सकें। लेकिन अफसोस कि ये कानून कागजों तक ही सीमित हैं, जमीन पर इनका अमल जो है बहुत कम है।
पांचवी वजह है आदिवासी भाषाओं का विलुप्त हो जाना। ये बहुत गंभीर खतरा है। यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 197 भाषाएं खतरे में हैं और उसमें से आधी से ज्यादा भाषाएं आदिवासियों की है। जिन आदिवासी भाषाओं को रिपोर्ट में अभी शामिल नहीं किया गया है, वो जानकार मानते हैं कि अगले 10 सालों में वो आदिवासी भाषाएं भी खतरे वाली लिस्ट में शामिल हो सकती हैं। मसलन कुछ भाषाओं का जिक्र देखिए आप। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बोले जाने वाली निहाली, ओडिशा छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में बोले जाने वाली धुरवा और हल्बी विलुप्त होने की कगार पर है। झारखंड की बिरहोर, आसुरी, कोरवा, उड़ीसा पश्चिम बंगाल झारखंड में बोलने वाली भूमिज, ये तो सिर्फ कुछ नाम है। फेहरिस्त बड़ी लंबी है ऐसी आदिवासी भाषाओं की जो खतरे में है और जो विलुप्त होने की कगार पर खड़ी हैं। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि भारत सरकार इन तमाम भाषाओं के दस्तावेजीकरण का काम कर रही है ताकि आगे आने वाली पीढ़ी, भविष्य में बच्चे जान सकें कि इस तरह की आदिवासी भाषाएं बोली जाती थी। इस लाइन का मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब सरकार भी ये मान रही है कि इन भाषाओं का अस्तित्व खतरे में है। तो आज से 100 साल बाद क्या होगा, तब सिर्फ यही जिक्र किया जाएगा कि ऐसी ऐसी ये नाम की आदिवासी भाषाएं हैं जो एक दौर में 100 साल पहले बोली जाती थी। ये भी एक बड़ा गंभीर खतरा है जो ये बताता है कि 100 साल बाद आदिवासी रहेंगे या नहीं रहेंगे। छठवीं वजह, आदिवासियों का बदलता नजरिया। 21वीं सदी में कई आदिवासी युवा खुद को आदिवासी कहने में संकोच करते हैं, शर्म करते हैं, अपने पहनावे में शर्माते हैं, अपनी भाषा बोलने में संकोच करते हैं, अपने तीज त्योहारों को, परंपराओं को पिछड़ा हुआ मानते हैं और इसीलिए आदिवासियों की जो संस्कृति है, परंपराओं है, उनको पीछे छोड़ते हुए वो आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। वो भूल रहे हैं कि ये दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति है जिसमें प्रकृति ही भगवान है, जहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं होता, ना जहाँ जात पात है, ना वर्ण व्यवस्था है, ना कट्टरता है। वो भूल रहे हैं कि आदिवासियों की सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक नियम बरसों से बिना किसी कानून के, बिना किसी सजा के भय के एक दूसरे लोगों को जोड़ते हुए आ रहे हैं। सातवीं वजह है बदलती जीवन शैली। जो बदलते नजरिए के बाद उससे ही जुड़ी हुई वजह है बदलती जीवन शैली। ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि आदिवासी धर्म नहीं बल्कि एक जीवन शैली है, जिंदगी जीने का तरीका है। लेकिन वही जीवन शैली, वही जिंदगी जीने का तरीका लगातार बदलते हुए आ रहा है। आदिवासी धर्म में, आदिवासी दर्शन में पूजने के लिए मंदिर और मूर्तियां नहीं होती, प्रार्थना के लिए मंदिर या गिरजाघर नहीं होते, क्योंकि यहाँ पेड़ों के नीचे प्रकृति की भक्ति की जाती है। लेकिन आज मंदिर भी हैं, गिरजाघर भी हैं। इसके आंकड़े बताने की जरूरत नहीं है, आप अपने आसपास देख सकते हैं। आदिवासी जीवन शैली एक ऐसी जीवन शैली है जिसमें सुख और शांति के लिए दूसरों की सेवा और भला करने का रास्ता बुजुर्गों ने बताया है। जहां व्यक्तिगत कुछ नहीं होता, सब कुछ सामूहिक होता है। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलता जा रहा है और इस बदलाव का मुकाम 100 साल बाद क्या होगा, फिर वही सवाल कि क्या 100 साल बाद आदिवासी खत्म हो जाएंगे। आठवीं वजह है बढ़ता हुआ शहरीकरण और गांव से शहरों की तरफ आदिवासियों का पलायन। ये बड़ा ही निहायत जरूरी है, हो भी रहा है। लगातार वैश्वीकरण हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है। धीरे धीरे देखिएगा आप कि जो भारत लगातार गांव में बसता था, अब बड़ी आबादी शहरों में शिफ्ट होने लगी है। लेकिन शहरों में शिफ्ट होने के साथ ही वो आदिवासी अपने संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। जो आदिवासी चिंतक हैं वो सवाल उठाते हैं कि आज शहरों में रहने वाले कितने आदिवासी लोग हैं जो अपनी भाषा में बात करते हैं और अपने बच्चों को अपनी भाषा सिखाते हैं, जो शहरों में रहते हुए आदिवासी परंपराओं, मान्यताओं को मानते हैं, आदिवासी तीज त्योहारों को बड़े अच्छे से वहां पर जश्न के साथ मनाते हैं और अपने बच्चों को कितना ये सब सिखाते हैं। कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को आदिवासी दर्शन के बारे में बताते हैं। यही वजह है कि शहरों में रहने वाले आदिवासी समाज की नई पीढ़ी अपने गौरवशाली इतिहास, भाषा और संस्कृति से अनजान है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो भूलते जा रही है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। जब किसी को कुछ पता होगा तभी तो वो भूलेगी। आदिवासी विचारक पूछते हैं कि आज शहरों में ऐसे कितने लोग हैं जो आदिवासी समाज से नहीं हैं और उन्हें आदिवासी संस्कृति, परंपराओं, मान्यताओं, तीज त्योहारों के बारे में पता है, जबकि दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। नौवीं वजह जो बताते हैं विद्वान, वो है आधुनिकता की दौड़। आधुनिकता की दौड़ की वजह से आधुनिकता और आदिवासियत के बीच का संतुलन लगातार बिगड़ते जा रहा है। ये बड़ी वजह है जिसे विद्वान मानते हैं आदिवासियत खत्म होती जा रही है। आधुनिकता की चकाचौंध में लोगों को आदिवासी मान्यताएं, परंपराएं पुरानी लगती हैं, तीज त्योहार पिछड़े हुए लगते हैं, दूसरी संस्कृति ज्यादा लुभावनी, ज्यादा अच्छी लगती है। इसलिए नई पीढ़ी ने दिनों दिन उसको अपनाना शुरू कर दिया। आधुनिकता दिनों दिन आदिवासियत पर हावी होते जा रही है। ये एक बड़ा खतरा है जिस वजह से आज से 100 साल बाद आदिवासियत खत्म हो सकती है। और 10वीं और आखिरी वजह है मुख्य धारा में शामिल होने के लिए
दूसरों की नकल करना, इसका बड़ा दबाव होता है। सरकार भी लगातार कोशिश करती है कि आदिवासी मुख्य धारा में शामिल हों, आदिवासी भी कोशिश करते हैं कि वो दूसरों की तरह हो जाएं, और ऐसा होते हुए वो अपनी जीवन शैली को, अपनी संस्कृति को लगातार भूलते हुए आ रहे हैं। आप सोशल मीडिया में देख सकते हैं, लगातार युवा दूसरों की नकल करने में व्यस्त हैं और आदिवासी संस्कृति और भाषा गुम होते जा रही है। आदिवासी समाज की जो नई पीढ़ी आ रही है उसमें ज्यादातर लोग अपनी संस्कृति को जानने की कोशिश नहीं करते, अपनी भाषा को समझने का जतन नहीं करते, अपनी परंपराओं को, अपनी प्रकृति की शक्ति को महसूस नहीं करते, अपने इतिहास पर वो गर्व नहीं करते। ये तमाम वो वजह हैं जिससे 100 साल बाद आदिवासियत खतरे में आएगी, और तब आदिवासी यकीनन खत्म हो जाएगा। क्योंकि जानकार कहते हैं कि किसी एक संस्कृति को खत्म होने के लिए सिर्फ एक पीढ़ी की उपेक्षा चाहिए। अगर एक पीढ़ी ने भी मुंह मोड़ लिया तो दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति खत्म हो जाएगी। तब इंसान तो जरूर रहेंगे, लेकिन आदिवासी नहीं रहेंगे, क्योंकि आदिवासियों का सब कुछ मिट चुका होगा, उनकी भाषा विलुप्त हो चुकी होगी, उनकी संस्कृति लोगों ने मानना, परंपराओं को मानना, मान्यताओं को मानना, तीज त्योहारों को मानना छोड़ चुके होंगे। तब तक दूसरी नई संस्कृति को अपना चुके होंगे। और अब आखिर में आपसे विदा लेते हैं इसी उम्मीद के साथ कि आने वाली नई पीढ़ी और जो पुराने बुजुर्ग हैं वो लगातार कोशिश करेंगे कि नई पीढ़ी अपनी संस्कृति को जाने, परंपराओं को माने और अपने आदिवासी होने पर गर्व करे। तभी ये संभव है कि 100 साल बाद और हजारों साल तक आदिवासी हो सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये सवाल फिर एक अपना गंभीर जो है चेतावनी देते हुए छोड़ जाता है कि क्या वाकई में 100 साल बाद आदिवासी खत्म हो जाएंगे। मैं फिर कहता हूं, तब इंसान तो जरूर रहेंगे, लेकिन शायद आदिवासी नहीं रहेंगे, क्योंकि आदिवासियत खत्म हो जाएगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें अपनी राय बताइए, अपने लोगों के बीच में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।